तो वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है, ठीक, इस बुक के अंदर कितनी पेजें हैं, कितना दाम लगता है, सारा कुछ जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि यह किस किस एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। देखिए, अभी तक मैंने आप सभी को बहुत सारे बुक दिखाए हैं, जैसे कि बहुत सारे दिखाए हैं। दृष्टि का दिखाया है, उसके बाद रीजनिंग का दिखाया, मैथ का दिखाया है, ठीक। तो ये भी बुक को हम जानेंगे पूरे डिटेल से। तो ये देखिए, सरल अंक गणित, किताब का नाम क्या है? सरल अंक गणित। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संशोधित संस्करण है, नवीनतम पाठ्यक्रम व पैटर्न पर आधारित है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस किस एग्ज़ाम के लिए दिया है। ये तो बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए दिया है, जितना भी यहाँ पे लिखा है वो सारे एग्ज़ाम आप को नहीं मालूम है, लेकिन जितने भी मालूम है आपको वो सारे मैं बता देता हूँ। आप स्पेशली जो मैट्रिक लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ये 3 जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उनके लिए ये बुक परफेक्ट है। चाहे आप ग्रुप डी की परीक्षा दें रेलवे के लिए, चाहे आप एसएससी जीडी दें, चाहे एसएससी का एमटीएस दें, ठीक ना। किसी भी परीक्षा को अगर आपको जनरल मैथ देता है तब आप इसे आसानी से 25 नंबर में अगर आपको देता है तो 25 में आप इस बुक को पढ़ने के बाद 23 नंबर ला सकते हैं। 2 बार किताब को पढ़ने के बाद 23 नंबर आपके लिए लाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी दोस्तों, बशर्ते कि आप इस बुक को अच्छे से पढ़े हो 2 बार। अब आइए देखते हैं इस बुक में कितने चैप्टर हैं। तो यहाँ पे संशोधन के बारे में कुछ दिया है, ये देख लीजिए। विषय सूची, उसके बाद दाम भी बात करेंगे, हम सारा कुछ बात करेंगे। इस वीडियो को देख लीजिए और यह बुक को पढ़ने के बाद आपको और कोई दूसरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ के लिए। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इस बुक को पढ़ने के बाद और दूसरा बुक इसके बदले आप सगीर अहमद का भी मैं दिखाऊंगा कुछ दिन बाद, ठीक ना, 1-2 दिन में सगीर अहमद। पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, दशमलव, भिन्न, डेसिमल, फ्रैक्शन, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल, औसत, एवरेज, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम ऑन एज, घातांक करनी, ठीक। उसके बाद प्रतिशतता, परसेंटेज है, लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। उसके बाद साझेदारी है, जिसे आप पार्टनरशिप बोलते हैं, मिश्र अनुपात है। उसके बाद समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क, पाइप तथा टंकी के प्रश्न, पाइप एंड क्रिस्टल। उसके बाद समय तथा दूरी, रेल संबंधी प्रश्न, धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न, मिश्रण है जिसे आप एलिगेशन बोलते हैं। उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, ठोस वस्तुओं के आयतन, दौड़, कैलेंडर, घड़ी, स्टॉक तथा शेयर, मिति काटा। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है फिर महाजनी बट्टा, बीजगणितीय। उसके बाद 2 चरों के में रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, रेखाएं तथा कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज। उसके बाद यहाँ पे भाग 2 में देखिए सम्मकों का विश्लेषण, और भाग 3 भी दिया है। इसमें सारणियन, दंडारेख, रेखाचित्र और पाई चार्ट, जो कि ग्रुप डी में 1 नंबर होता ही है। संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज। तो आप लोग अभी जो हैं विशेष रूप से एसएससी जीडी और इस ग्रुप डी के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो इसके लिए बुक काफ़ी अच्छा है। उसके बाद शायद आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे सकते हैं बेझिझक। आपका बता दे रहा हूँ क्वेश्चन एकदम % भिड़ेगा ही भिड़ेगा। आप देख लेते हैं कि एक चैप्टर किस प्रकार यह तैयार करता है। तो देखिए, ये नंबर सिस्टम का चैप्टर है। सबसे पहले तो यह उदाहरण दे रहा है, उसके बाद उसका हल भी दे रहा है, फिर उदाहरण दिया, फिर हल दिया। यानी कि आप इसे इंग्लिश में भी ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह आपका मौजूद है। फिर देखिए यहाँ पे हमारा आ जाता है साधित उदाहरण, और उसके बाद ये देखिए आपका यहाँ से शुरू हो जाता है क्वेश्चन अभ्यास का। तो अभ्यास के टोटल कितने प्रश्न दे रहे हैं? 50 हो गया। ये देखिए 75 क्वेश्चन दे रहे हैं अभ्यास के। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है सॉल्व किया हुआ है, देख सकते हैं। और ये आपको बेसिक से सिखाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना मैथ में, तो इस बुक को ले लीजिए, बता दे रहा हूँ यकीनन आप मैथ में अगर थोड़ी से भी तेज हैं तो यह बुक को पकड़ लीजिएगा, बहुत ही जल्दी कैच कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इससे पहले रिमाइंडर बोल रहा हूँ, जो रेलवे का बुक, उसमें क्या है कि मैं तो इतना ट्रिक दिया ना कि पागल या हो गया यार।
पूरा ट्रिक पढ़ पढ़ के तब मुझे लगा कि नहीं, दूसरा बुक मुझे फॉलो करना चाहिए। आपको भी दिखा दिया हूँ, और वो भी अच्छा बुक है, बुक कोई ख़राब नहीं होता है, बशर्ते उसमें बहुत सारे ट्रिक हैं, तो उतना ट्रिक को याद रख पाना इजी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा बेसिक भी जानना चाहिए। तो बेसिक के लिए यह बुक बहुत ही बेस्ट है। देखिए इस प्रकार है चैप्टर, और टोटल आप देखते हैं इसमें कितने पेज हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ मच्छर काट रहे हैं यार, यहाँ पे देख लेते हैं पेज, उसके बाद दाम हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल पेज आ जाते हैं, टोटल चैप्टर थे हमारे 44, और पेजों की संख्या हो जाती है, ये तो 82 है बाद में, और उससे पहले आते हैं तो ये आ गया हमारा कुल 14। हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पे अब हमारा पेज आता है, टोटल 560 पेज है दोस्तों, 560, उसके बाद है आपका 84 पेज, 560 उसके बाद आपका 82 को पेज है, ठीक। और यहाँ पे बुक का दाम लिखा है 335 रुपये, लेकिन यह आप जाएंगे दुकान में तो 240 या 250 रुपये लेंगे। वैसे मुझे तो 250 रुपये लिए हैं, क्योंकि मैं होलसेल में नहीं लिया था, सामने वाले दुकान से लिया था, इसलिए मुझे 250 रुपये लग गए हैं। और मैं कोई मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा किसी चीज़ का, तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन मैं दिखा दिया एक आइडियल आदर्श व्यूअर की तरह कि क्या इस बुक में है और किस तरह के बनाए गए हैं प्रश्नों को। तो अगर आपको यह बुक लेने का मन कर रहा है तो बेझिझक लीजिए, एकदम कोई इसमें हानि कुछ भी नहीं है, बस 2 बार इस बुक को पढ़ लीजिए, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैथ में 25 में से आप 90% मैथ में ला लेंगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो यह रहा हमारा RS अग्रवाल का बुक, यहाँ पे एस चंद साइड में लिखा है और RS अग्रवाल। टोटल हमारे चैप्टर कितने थे, फिर से मैं दिखा दूँ, टोटल चैप्टरों की संख्या कितने थे। तो ये मेरा अलार्म आ गया है, 5:30 बज गया, यानी कि टोटल चैप्टर हमारे हैं 44, ठीक। फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ज्ञान भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्त। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।